प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और उत्तर प्रदेश के पूर्व सह प्रभारी सुनील ओझा का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। निधन की सूचना मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। सुनील ओझा को हाल ही में उत्तर प्रदेश से हटाकर बिहार का सह प्रभारी बनाया गया था। मूल रूप से गुजरात के भावनगर जिले के रहने वाले सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में बन रहे गड़ौली धाम को लेकर भी सुनील ओझा चर्चा में रहे। कहा जाता है कि इसी के बाद सुनील ओझा को उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी पद से हटाते हुए बिहार का सह प्रभारी बनाया गया था। सुनील ओझा को बिहार का प्रभारी बनाए जाने के बाद मामला काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा। सुनील ओझा को यूपी से बिहार भेजे जाने के चलते राजनीतिक गलियारों में भी काफी हड़कंप मचा हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन थे सुनील ओझा और पीएम मोदी के कितने खास थे। बता दें, मूल रूप से गुजरात के रहने वाले सुनील ओझा अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत गुजरात के भावनगर सीट से की थी। भावनगर सीट से सुनील ओझा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक रहे। बाद में साल 2007 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव मैदान में उतर गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से उनकी दूरियां भी बढ़ गई थी। इसके बाद उन्होंने महागुजरात जनता पार्टी नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। बाद में धीरे धीरे दूरियां मिटने लगी और साल 2011 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा करीबी हो गए। उसके बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता बनाया। पार्टी का प्रवक्ता बनाए जाने के बाद जब साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने आए तो चुनाव जीतने के बाद सुनील ओझा समेत 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच वाराणसी से सटे मिर्जापुर जनपद में करीब 20 बीघा जमीन खरीद कर बालमुकुंद फाउंडेशन की तरफ से गड़ौली धाम आश्रम का निर्माण कराया जाने लगा। गढ़वाली धाम में कई आयोजन हुए जिसमें देश के दिग्गज लोगों का आगमन हुआ। बताया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण सुनील ओझा की ही देखरेख में हो रहा था। चर्चा ये भी चली कि आश्रम का निर्माण कराए जाने से ही पार्टी के कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद सुनील ओझा को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हटाकर बिहार का सह प्रभारी बना दिया गया था। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।